हेलो डियर स्टूडेंट्स, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की थर्ड काउंसलिंग 27 और 28 नवंबर को होनी है, जिसमें से गवर्नमेंट कॉलेजेस में होगी 27 नवंबर को और प्राइवेट कॉलेजेस में होगी 28 नवंबर को। इस काउंसलिंग में जीप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले सारे कैंडिडेट्स इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही वे सारे स्टूडेंट जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते हैं, यानी कि ई ग्रुप के लिए 10th, पी ग्रुप के लिए 12th और ए ग्रुप के लिए 12th, वो सारे स्टूडेंट्स भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट और काउंसलिंग में किसी और कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, वो स्टूडेंट्स भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन्होंने जो फीस सबमिट कर दी है वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको न्यू सीट अलॉट होती है तो आपकी पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी। आपको जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर खुद अपने डॉक्यूमेंट के साथ प्रेजेंट होना है। सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होगा। 1 बजे के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और शाम के 5 बजे डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट, जिसे आप उस दिन या फिर अगले दिन जाकर मालूम कर सकते हैं। इस बार वेटिंग लिस्ट भी निकलने वाली है और 5 तारीख तक अगर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एडमिशन नहीं लेते हैं तो 5 से 10 तारीख के बीच वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स कॉलेज में कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। तो आज यानी 25 नवंबर को सीट मैट्रिक्स रिलीज़ हो चुकी है, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म जो आप चाहें तो खुद भर कर ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ हो सकता है आपको कॉलेज में भी अवेलेबल होगा। अच्छा है कि आप फिल करके ले जाएं एज यू विश। तो आपको अब मैं बताऊंगी कि कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आप www.ubter.in की साइट पर जाएंगे और यहाँ पर को आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होगा। नीचे आपको दिखाई दे रहा है सीट मैट्रिक्स का, ये रेड में दिखाई दे रहा है। इसके नीचे जो आपको ग्रुप वाइज दिखाई दे रहा है, इनमें आपको क्लिक करना है। ए ग्रुप, ई ग्रुप, पी ग्रुप, जिसमें भी आप हैं उसे क्लिक करेंगे तो आपकी सीट मैट्रिक्स डाउनलोड हो जाएगी। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस सीट मैट्रिक्स में सीट्स को कैसे आपने समझना है। तो पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम यानी आपका नाम, पिता का नाम, पत्र व्यवहार का पता, आप जहां पर भी कोई अगर ऐसे पत्र व्यवहार करना पड़े तो वो एड्रेस दे सकते हैं। ध्यान दीजिए आपने एडमिट कार्ड में जो एड्रेस दिया हो वही रखिएगा। नवीनतम फोटोग्राफ, जो भी आपका फोटोग्राफ, उसके नीचे एड्रेस, आपका व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए इस एप्लीकेशन फॉर्म पर। इसके बाद है जीप 2020 का ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप है, रोल नंबर जीप का, रैंक, जितनी रैंक आपकी आई हुई है, श्रेणी यानी कि जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, SC ST, वुमेन, जो भी आपकी कैटेगरी है, सब पहले आप कैटेगरी लिखेंगे जनरल, ब्रैकेट में सब कैटेगरी और कोई है जैसे वुमेन है या फ्रीडम फाइटर है या आर्म्ड फोर्सेस है तो वो लिखेंगे। उसके बाद है न्यूनतम अर्हता, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आपके जो अधिकतम अंक हैं, यानी टोटल जैसे हाई स्कूल होता है अगर आपका 600 मार्क्स का, इंटरमीडिएट होता है तो 500 मार्क्स, टोटल मैक्सिमम मार्क्स जितने होते हैं। उसके बाद प्राप्तांक यानी जितने आपके मार्क्स आए हैं, जैसे कि आपके 425 नंबर आए हैं या फिर 350 नंबर आए हैं तो वो लिखेंगे। प्राप्तांक प्रतिशत, अपना परसेंटेज इसमें लिख लेंगे। जिन लोगों ने जीप का एग्ज़ाम नहीं दिया है वो ज़रूर अपनी इन मार्कशीट्स को लेकर वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद काउंसलिंग फ़ी, जिन्होंने जीप का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए कोई फ़ी नहीं है, जबकि जिन्होंने जीप का एग्ज़ाम नहीं दिया है लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते हैं वो 200 रुपीज़ कैश वहाँ पर को जमा करेंगे। पॉलीटेक्निक का नाम जहाँ प्रवेश के इच्छुक हैं, तो जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ। इसके साथ ही आपको अपनी फ़ोटो ID, अपने शैक्षिक प्रपत्र, आरक्षण हेतु प्रमाण पत्र, इन सब की एक एक स्व प्रमाणित छाया प्रति, ध्यान दीजिए सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको लेकर जानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जीप रैंकर्स हैं उनके लिए रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड हो तो ठीक है, अदरवाइज आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं अगर मांगा जाता है तो, वरना रैंक कार्ड। इसके अलावा मिनिमम एलिजिबिलिटी के आपके मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, इसके अलावा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट,
रिजर्वेशन के लिए। इसके अलावा अगर TFW के लिए भी अप्लाई करना है तो इनकम सर्टिफिकेट या BPL कार्ड, इसके अलावा डोमिसाइल और आपका एक ID प्रूफ, ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी, ये आपको काउंसलिंग के टाइम पे ओरिजिनल और साथ में एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ले जानी है। आपको गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लियर हो गया इसमें। अगर आप फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं तो नीचे आपको पूर्व में ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित संस्था एवं पाठ्यक्रम का विवरण में संस्था का नाम, जैसे कि राजकीय पॉलिटेक्निक द्वाराहाट, पाठ्यक्रम सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप इसमें पहले एडमिशन ले चुके हैं तो वो रखना है। अब नीचे आपका जो विकल्प पत्र है उसमें भरी जाएगी आपकी चॉइस। जैसे कि आप राजकीय पॉलिटेक्निक पिथुवाला में सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग में सीट चाहते हैं तो फर्स्ट चॉइस आप लिखेंगे सिविल इंजीनियरिंग, सेकंड चॉइस आप लिखेंगे जो भी आपकी चॉइस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्ड लिखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस तरह से आपकी जितनी भी चॉइसेस जो उस कॉलेज में अवेलेबल हैं वो आपको प्रेफरेंस के ऑर्डर में भरनी है। तो एक बात थी अनुबंध पत्र कैसे बनेगा अंडरटेकिंग को लेकर, तो ये इस फॉर्म में क्लियर हो गया है। आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आप ये लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य, जो भी कॉलेज है आपका, विषय लिखेंगे पुराने पाठ्यक्रम को निरस्त करने संबंध में, तो आप लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैंने इससे पूर्व इस संस्था के इस पाठ्यक्रम में प्रथम या द्वितीय काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश लिया था। आज मैं इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग में आपके संस्था में इस पाठ्यक्रम या फिर जो भी ये आपने अप्लाई किया है इसके लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ। अगर मुझे इस सीट पर आवंटन प्राप्त होता है तो मुझे पिछले पाठ्यक्रम और पिछले संस्था से मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाए। तो इस तरह की अंडरटेकिंग आपको लिखकर कॉलेज में आपको देनी होगी। इसका फॉर्मेट भी आपको जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप पिछली बार आपको जो अगर कॉलेज से कोई आवंटन पत्र, कोई रिसिप्ट मिली है वो प्लस फी रिसिप्ट, ये दो चीज़ें जरूर लेकर जानी है। TFW वाले कैंडिडेट्स प्रूफ के रूप में अपनी रिसिप्ट लेकर जाएंगे जो उन्हें फॉर्म वहाँ पर आपका सबमिट हो गया है इसके रिगार्डिंग मिला होगा। तो इस तरह से आपको अपना ये फॉर्म भरना है। आप खुद भर कर ले जा सकते हैं या फिर कॉलेज में जाकर भी भर कर भी जमा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए आपको खुद वहाँ पर को प्रेजेंट होना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि क्या हम 2 कॉलेजेस में कर सकते हैं। देखिए 2 कॉलेजेस में आपका खुद प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 9 से 1 बजे तक रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो फिर आप देखिए क्या होता है। और एक कॉलेज में आप ज़्यादा अपनी वरीयता अनेक सारी ब्रांचेस के लिए दे सकते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आज हमें मिल गया है। अब मैं आपको इसके बाद एक और चीज़ बता दूंगी कि किस तरह से आपको अपनी सीट मैट्रिक्स का अध्ययन करना है। तो जब आपने UBTR की साइट पर जाकर सीट मैट्रिक्स डाउनलोड की होगी तो वहाँ पर को एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक सीट मैट्रिक्स दिखा देती हूँ जो है मेरे पास गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून पिथुवाला नंबर 1 पर दिख रहा होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो का। तो सबसे पहले OP का मतलब है ओपन यानी कि जनरल, इसकी एक सीट है। सेकेंड कॉलम आपको दिख रहा है OPPH का मतलब है ओपन फिजिकली हैंडीकैप्ड, इसमें भी एक सीट वैकेंट है। इसके बाद है OPAF यानी कि ओपन आर्म्ड फोर्सेस, इसमें 0 सीट्स वैकेंट हैं। थर्ड इसके बाद है OP गर्ल यानी कि ओपन गर्ल्स की। इसी तरह से SC ST BC यानी कि OBC, इन सभी में भी फिज़िकली हैंडीकैप्ड, आर्म फोर्सेस, फ्रीडम फाइटर्स और गर्ल्स की कैटेगरी गिवन है और इनकी सीट्स गिवन है। EW का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सिस्टम, इनके लिए हैं 3 सीट्स वैकेंट्स और TFW के लिए है 0। तो इस तरह से आपको अपनी सीट डाउनलोड करनी है सीट मैट्रिक्स और उसे देखना है। इसके अकॉर्डिंग जिस कॉलेज में ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ। अगर और कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।